नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं आप लोगों की डिमांड पर यहाँ पर सीजेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, सोशल साइंस एसएसटी के क्वेश्चन की आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी और उसी डिमांड को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं आज सोशल साइंस के क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर पेपर सेकेंड के लिए होंगे। तो आइए और पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न एसएसटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द का अर्थ पूछा है जो कि मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, और वो यहाँ पर है पिस्तक। तो पिस्तक का क्या अर्थ होता है? 40 खंभों का सभा भवन, मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, या फिर 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, या फिर फोर्थ है यहाँ पर आयताकार अहाते। तो देखिए, पुस्तक का अर्थ यहाँ पर रहेगा मेहराब द्वार, मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में यानी कि उल्टे क्रम में आपको लगाना है। तो अभी हाल ही जो काल चल रहा है इससे शुरू करके अवरोही क्रम में यहाँ पर लगाना है। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, या फिर है बौद्ध धर्म का उदय। ये चार यहाँ पर हमें कथन दे रखे हैं और इन्हें हमें क्रम में जमाना है। यहाँ पर चारों का जो सही क्रम रहेगा, आप उत्तर को पहले देख लेते हैं, क्योंकि एबीसीडी करके ही यहाँ पर क्रम थोड़ा सा बार बार चेंज करके दे रखा है। तो पहले उत्तर को देख लेते हैं और फिर हम इसके कथनों से इसको समझ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर उल्टे क्रम में यदि हम देखें तो CDBA, तो यहाँ पर C यानी कि मौर्य साम्राज्य का उत्थान, उसके बाद में है D जो कि बौद्ध धर्म का उदय है, और इसके साथ है आगे B वर्ण व्यवस्था का उदय और ऋग्वेद की रचना। ये इनका क्रम यहाँ पर रहेगा जो कि CDBA के क्रम में रहेगा, जो अवरोही क्रम रहेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है? यहाँ पर ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल या छोटा प्रतिरूप है। बी है ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। सी है ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। और डी है यह स्थिर है और ना घूमने वाला है। तो यहाँ पर इसमें सही कथन कौन सा है? केवल ABC या ACD, केवल ABD, या फिर है BC और D। तो यहां पर सही कथन की यदि बात करें तो इसमें जो सही कथन होगा वो होगा केवल A, B और C, यानी कि D वाला कथन यहां पर जो है वो गलत होगा, है ना। ये स्थिर है और ना घूमने वाला है, और यहां पर तीनों कथन जो हैं A, B और C, ये तीनों इसमें सही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। और बी है, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। सी है, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव और वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर इसमें शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, या फिर है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा रहेगा, जिसमें हमें पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान इसमें हमें करना है। तो ताप कटिबंध की यदि पहचान करेंगे तो ये कटिबंध यहाँ पर रहेगा शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ये यहाँ पर उत्तर रहेगा। अब देखिए, सूर्य, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो दोपहर का सूर्य जब हमारे सिर के ऊपर होता है तब वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और उस समय हम कह सकते हैं कि वो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि उसमें तापमान जो होता है बहुत ज्यादा रहता है और हमारे सिर के ऊपर सूर्य रहता है। और दूसरा यहाँ पर देखें, इन क्षेत्रों में तापमान मध्यम होता है। तो यहाँ से आपको कुछ हिंट मिल रही है, और इनको देख करके आप यहाँ पर उत्तर का चयन इसमें कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए सही विकल्प का चयन करने के लिए हमें यहाँ पर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर ए है, लोगों को एक ही छवि में बांधना पूर्वग्रह। दूसरा है, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना, मानना अस्पृश्यता। छुआछूत। सी है, यहाँ पर किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा समुचित असमुचित रूप से व्यवहार करना, रूढ़िबद्ध धारणा। और शुद्धता और अशुद्धता को मानना, भेदभाव। तो देखिए, यहां पर इनका हमें एक क्रम मिलाना है, और क्रम यदि हम इनका मिलाते हैं
तो इसका जो क्रम यहाँ पर रहेगा, तो देखिए पहला वाला जो रहेगा मैं यहाँ पर पहले मिला देता हूं। लोगों को एक ही छवि में बांधना, ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा होती है, और दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, ये यहाँ पर पूर्वाग्रह होता है। और किसी के साथ दूसरे के रूप में अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, ये यहाँ पर होता है भेदभाव। और शुद्धता, अशुद्धता आदि को मानना, ये होता है छुआछूत या अस्पृश्यता, है ना। तो इस प्रकार का क्रम इसमें यहाँ पर शामिल रहेगा। इस प्रकार से इन्हें हम सुमेलित करेंगे, और इसके लिए विकल्प नंबर 1 जो होगा वो हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पर पूर्व पर स्थित है, और भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन का समय यहाँ पर 1 बजे अपराह्न है। तो यहाँ पर हमारा जो समय रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि होगा यहाँ पर 6:30 अपराह्न, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं या पैदा होते हैं। तो ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये पाए जाते हैं यहाँ पर शंकुधारी वन के अंतर्गत, जिसमें नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा उत्तर। आगे यहाँ पर इसमें भी कथन जो है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एसएसटी के अंतर्गत भी, तो इनको आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। उसका कारण दे रखा है, वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए, क्या ए और आर दोनों सही हैं? आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं ए की, या ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जिसमें ए और आर दोनों ही सही हैं यहाँ पर, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आर जो है वो इसकी पूरी तरीके से सही रूप से व्याख्या नहीं करता है ना, ए की। चलिए आगे देखते हैं। गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? थानेदार, खंड विकास अधिकारी, पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी या फिर जिला अधिकारी। तो देखिए, अब वर्तमान में हम देखते हैं तो गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का काम जो है वो पटवारी करते हैं, है ना। और इन्हें हम ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ होते हैं जो भी इससे संबंधित होते हैं, पर मुख्यतः पटवारी और ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी से संबंधित होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? यहाँ पर है बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल, इस प्रकार से इनके सामने दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर सीधे सीधे उत्तर को टिक करते हैं, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके लिए जो सही होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को देखने में थोड़ी समस्या बनती है। आपके लिए विकल्प नीचे रह जाते हैं और प्रश्न यहाँ मिलान करने के लिए ऊपर रहता है। तो यहाँ पर हम ए वाला जो होगा बहिर्मंडल, ये जो होता है ये सबसे ऊपर की परत होती है, तो यहाँ पर इसे मिलान करेंगे दूसरे से। इसी के साथ में बी वाला जो हमारा है क्षोभमंडल, क्षोभमंडल जो होता है ये सबसे नीचे की परत होती है। और इसी के साथ में हम बात करें यहाँ पर सी वाले की, जो कि है समताप मंडल। तो समताप मंडल जो होती है इसमें ओजोन गैस होती है, और वायुमंडल जो होता है वो हमारी रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होता है। अब देखिए, यदि मैं इन सभी को यदि यहाँ पर दर्शाता हूं, तो सबसे नीचे हम जमीन पर हैं, ये मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से सबसे ऊपर जैसे हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो मंडल होगा वो हमारा क्षोभ मंडल होगा। तो ये पहला मंडल क्षोभ मंडल होगा। फिर इसके बाद में जो दूसरा मंडल आता है वो हमारा यहाँ पर समताप मंडल हो जाता है ना, समताप मंडल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगला मंडल हमारा इसके ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ पर हो जाता है बाह्यमंडल, और एक बहिर्मंडल, सॉरी, और सबसे लास्ट में जो होगा वो हमारा बाह्यमंडल। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो होगा ये बाह्यमंडल, ये हमारा होगा बहिर्मंडल, और इस क्रम में आप याद रख सकते हैं ये हमारा समताप मंडल। तो इस प्रकार से ये जो मंडल रहेंगे हमारे नीचे से हम यदि जाएंगे तो ये ऐसे रहेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ पर इसके लिए हमारा जो उत्तर रहेगा वो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा ये वाला। चलिए
आगे देखते हैं भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो भीमबेटका जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये पुरा स्थल जो है ये पाए जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर हमें इन्हें एक क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए कालक्रमिक क्रम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो रहेगा ये रहेगा यहाँ पर श्रीगुप्त, है ना। इसके लिए चलिए यहाँ पर पहले उत्तर को आप देख लीजिएगा, है ना। पहला और चौथा जो होगा ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा जो होगा ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, तीसरा जो है ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। ये इनका क्रम रहेगा, यानी कि श्रीगुप्त, फिर समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और लास्ट में होगा यहाँ पर स्कंदगुप्त। तो ये इनका यहाँ पर कालानुक्रमिक क्रम रहेगा। आगे अगला प्रश्न आता है, कथन ए और कथन बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों एवं जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है कि बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। और बी यहाँ पर है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। अब यहाँ पर क्या इन कथनों के लिए ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है, या फिर हम कहें कि ए बी दोनों सही हैं और ए और बी में संबंध है, और फोर्थ है यहाँ पर ए बी दोनों सही है और ए बी में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं और ए और बी में संबंध भी यहाँ पर रहेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है यहाँ पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरा है बी वाला, यहाँ पर अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो यहाँ पर ए सही किंतु बी गलत, है ना। बिल्कुल यही यहाँ पर गलत होगा क्योंकि अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो ऐसा नहीं, सभी यहाँ पर जो बहुत सारे नेता राष्ट्रवादी नेता थे वो शिक्षित थे, और पहला ही विकल्प यहाँ पर जो होता है इसके लिए बन जाता है ए सही है किंतु बी इसमें गलत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर अभिकथन का प्रश्न है, कारण और अभिकथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी, कारण गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। अब यहाँ पर क्या ए सही है और आर गलत है, या फिर ए आर दोनों ही यहाँ पर गलत है, या दोनों ही सही है, ए का कारण आर है। तो और फोर्थ है यहाँ पर ए और आर दोनों सही है किंतु ए का कारण आर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है और ए का कारण यहाँ पर आर है। तो देखिए अल बरूनी जो था उसने किताब अल हिंद लिखी और ए का कारण यहाँ पर आर है क्योंकि गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में जानना चाहता था, तो इसलिए ये उसका इसमें कारण है। आगे देखिए, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग में होने वाले पशुओं का सुमेलन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी हम चयन का कर लेते हैं। देखिए पहला जो एंडीज पर्वत होगा ये यहाँ पर होगा, इसका मिलान यहाँ का पशु होगा लामा, ऑप्शन नंबर इसमें ये तीसरे नंबर वाला। इसी के साथ में तिब्बत जो होगा, तिब्बत के लिए याक हो जाता है ये, और भारतीय मरुस्थल जो है तो भारतीय मरुस्थल में ऊंट और बैल जो है ये देखने को मिलते हैं, और भारतीय पहाड़ जो है वहां पर खच्चर और गधे देखने को मिलते हैं। तो ये इनका क्रम रहेगा जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इस प्रश्न के लिए होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर यहाँ पर सुमेलन करने से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, खास करके एसएसटी में, क्योंकि 60 क्वेश्चन इसमें पूछते हैं तो इसमें सुमेलित करने वाले क्वेश्चन और अभिकथन वाले क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ में यहाँ पर हमें मिलान करना है, और इसमें इसको थोड़ा सा देखिए मिलान करना है। तो वेमलन वगाई तो मैं यहाँ पर सीधे इसको पहले मिलान कर देता हूं, है ना, क्योंकि ये फिर यहाँ पर हमारे लिए समस्या बनेगा। तो ये
वेमलन वगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। इसी के साथ में यहाँ पर ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव का जो मिलान होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। और साला भोग जो है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी। और देवदान जो है ये यहाँ पर मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। तो देखिए नाम से समझ में आता है, देव यानी कि देवता का स्थान है ना, साला मतलब विद्यालय, और ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मण, और ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम यदि इन प्रश्नों, इन विकल्पों पर थोड़ा सा समझते हैं तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पर इनका मतलब इसमें आसानी से समझ आ जाता है। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो बन जाएगा इसमें यहाँ पर उत्तर। आगे अगला प्रश्न आता है अभिकथन तथा कारण का। यहाँ पर अभिकथन को पढ़ें और कारण को समझें। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 1765 में के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगर और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और कारण समझते हैं तो बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल कर सके और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए की गई चीजों को खरीदने में किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर जो कथन है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, और हम दोनों को एक साथ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर अभिकथन जो ए है हमारा और आर है, ये दोनों ही इसमें सही है। और आर जो है वो बिल्कुल सही व्याख्या करता है यहाँ पर इस ए कथन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब कारण जो था इसमें जिम्मेदार था। चलिए पहला ही विकल्प बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? राजा राममोहन राय का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या फिर है ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर उत्तर होगा राजा राममोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखिए, फिर अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन 1927 से 1935 के बीच में अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। और कारण है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने इस वजह से नहीं चलाया था क्योंकि शक्ति दिखाना उनका उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर ये गलत है और ये इसमें सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन से संबंधित है। एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। अब यदि हम यहाँ पर इसके कारण को देखते हैं तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। चलिए आगे यहाँ पर फिर हमारे लिए सुमेलन से संबंधित क्वेश्चन है अगला, और यहाँ पर हमें इसका सुमेलन करवाना है। निम्नलिखित सुधार आंदोलन और उनके नेताओं के साथ में इनका मिलान करना है। यानी कि जो सुधार आंदोलन किए गए और कौन से नेता ने किए हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, देखिए मटुआ पंथ, तो मटुआ पंथ जो था ये इसके नेता थे हरिदास ठाकुर, और यहाँ पर दूसरे हैं सत्यशोधक समाज, तो यहाँ पर है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला जो होगा बी वाले से मैच कर जाएगा। और यदि हम आर्य समाज की बात करें तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ये, और ब्रह्म समाज की यदि हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके लिए जो क्रम रहेगा ये हमारा हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करने में किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? निम्नलिखित में से हमें सही कथन का इसमें चयन करना है। और यहाँ पर है कथन, शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण, उद्यानों में रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, सीहे प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना,
और डी है राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जाना। अब देखिए यहाँ पर सही कौन सा है, तो देखिए इसमें सही कथन जो है ए, सी और डी है, जो कि होंगे ए, सी और डी। उद्यानों एवं रिक्त स्थानों पर कूड़ा डालना ये गलत होगा, बाकी तीनों सही है। आगे फिर अभिकथन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें अभिकथन है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज में विभिन्न तबका के लोग विद्रोही तेवर के साथ में उठ खड़े हुए। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका जो कारण था, ठीक है ना, इसमें जो कारण था ए और आर दोनों ही सही है, किंतु ए का कारण आर है, मतलब ए का कारण बना है आर। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो हो जाएगा इसमें उत्तर। सही विकल्प का चयन करना है। मानसूनी पवने रिक्त स्थान है, ग्रही पवने, मौसमी पवने, स्थायी पवने या फिर स्थानीय पवने। तो मानसूनी पवने जो होती है वो यहां पर मौसमी पवने होती है और सेकेंड नंबर का ऑप्शन जो होगा वो बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे फिर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है अभिकथन। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण समझिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिला और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। अब क्या यहाँ पर दोनों सही है या एक गलत है, क्या उसकी व्याख्या आर जो है वो सही व्याख्या है या नहीं है, ये हमें इसमें देखना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही इसमें सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की, यानी कि आर जो कारण बनता है वो ए की सही रूप से व्याख्या यहां पर नहीं करता है। आगे है अगला प्रश्न। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी प्रकाश का अनुभव नहीं करती क्योंकि बहुत दूर है। बी है अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। और सी है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। डी है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति दिखाता है। तो यहां पर सही कथन कौन सा है? तो देखिए, यदि सही कथन की इसमें बात करें तो ए वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। असंख्य तारे टिमटिमाते हैं और तारों की गर्मी और प्रकाश का अनुभव हम नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत दूर है। दूसरा बी वाला भी सही है, जिसे अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। और सी वाला गलत है, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये अपना स्थान नहीं बदलता रहता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और डी है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी जो हैं वो सही है, फर्स्ट विकल्प होगा इसमें उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में सुमेल करके सही विकल्प का इसमें हमें यहाँ पर चयन करना है। तो सही विकल्प के चयन के लिए हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो। ठंडी महासागरीय धाराएं जो होती है ये ध्रुवों से उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित हुआ करती है। दूसरा यदि हम बात करें ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा जो होता है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर तरंगों की, तो तरंगे जो हैं ये महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना और गिरना है। और यदि हम गर्म महासागरीय धाराओं की बात करें तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा और इसके लिए जो विकल्प होंगे हमारे, तो विकल्प इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए और मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन इसमें कीजिए। निम्नलिखित उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मल्च बनाना, समोच्चरी रेखाएं,
रक्षक मेखलाएं और सही विकल्प का चयन इसमें कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प इसमें कौन सा होगा? तो इस प्रश्न के लिए हम यदि सही विकल्पों की बात करें तो इसमें हमारा मल्च, बनाना और समुच्च रोधिकाएं और रक्षक मेखलाएं, ये मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति यहाँ पर रहेगी, जिसमें रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग ये मिट्टी को संरक्षित नहीं करता, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसकी उपजाऊ क्षमता में कमी लाता है ना। हम वैसे तो फसल का उत्पादन ले लेते हैं, पर मिट्टी में जो वास्तविक जो नेचुरल गुण होता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता है इन रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो उत्तर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा बी और सी डी के रूप में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। बी है, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। क्या ए बी दोनों सही हैं और ए सही, बी सही व्याख्या करता है ए की? ए बी दोनों सही है लेकिन बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही लेकिन बी गलत है और ए और बी दोनों गलत हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन बी इसमें गलत है ना। विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है, तो ये गलत है। दोस्तों यहाँ पर आज वैसे तो हमारे जो एसएसटी के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु देखिए 60 क्वेश्चन को थोड़ा सा एक साथ दे पाने में थोड़ी सी टाइम का मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर जितने हो सके, जितनी जल्दी हो सके, हम आपको क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यदि आपको पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी दे पाए, इसका हमारा प्रयास रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 60 के बजाय 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लिए थे और एसएसटी का फर्स्ट वीडियो था, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो के लिए कैसा रहा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, है ना। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।